सांस लेने के बारे में हम सोचते कहाँ हैं? नहीं ना, ये तो बस होता रहता है अपने आप लगातार। पर जरा सोचिए, एक सांस जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। आज हम इसी एक सांस के कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये नंबर देखिए, 23,000। जानते हैं ये क्या है? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लगभग इतनी ही बार एक इंसान एक दिन में सांस लेता है। सोचिए, एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमें जिंदा रखे हुए है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? उन हजारों सांसों में से हम सिर्फ एक को पकड़ेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। देखेंगे कि शरीर में घुसने से लेकर अपना काम पूरा करने तक उसका रास्ता कैसा होता है। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सांस शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल मसल से होती है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये है हमारा हीरो, डायफ्राम। एक गुंबद जैसा डोम शेप का बड़ा सा मसल जो हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे बैठा है। ये लगातार एक रिदम में सिकुड़ता है और फैलता है। और कमाल की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता, ये सब अपने आप होता है। कह सकते हैं कि यही हमारी सांसों का असली इंजन है। अब इसके काम करने का तरीका देखिए, कितना सिंपल है पर कितना असरदार। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाकर चपटा हो जाता है। इससे क्या होता है? छाती में जगह बनती है और हवा वैक्यूम की तरह अंदर खिंच जाती है। और फिर जब सांस छोड़नी होती है तो ये आराम से अपनी पुरानी गुंबद वाली शेप में वापस आ जाता है और हवा बाहर। बस यही 2 स्टेप्स हैं जो हर पल बार बार होते रहते हैं। ओके, तो हवा शरीर में आ तो गई। अब क्या? अब वो एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स रास्ते पर निकल पड़ती है। चलिए इस सुपर हाईवे पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले हवा हमारे नाक से अंदर आती है, फिर गले के पिछले हिस्से से यानी फेरिंक्स और लैरिंक्स से गुजरते हुए हमारी मेन पाइपलाइन मतलब ट्रेकिया तक पहुंच जाती है। ये सफर का पहला हिस्सा है। ट्रेकिया में आने के बाद ये रास्ता 2 मेन ब्रांच में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रांचेस किसी पेड़ की टहनियों की तरह आगे जाकर और भी पतली पतली नलियों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इन्हीं टहनियों के आखिर में है हमारी असली मंजिल। और यहाँ देखिए, ये तस्वीर पूरे सिस्टम को एक साथ दिखाती है। नाक से लेकर नीचे डायफ्राम तक ये एक कितना कमाल का नेटवर्क है जो एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ काम करता है ताकि हर एक सांस अपनी सही जगह तक पहुंच सके। अब तक तो हमने बड़ा रास्ता देख लिया। अब जरा जूम इन करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्योंकि असली जादू तो यहीं होता है। ये वो जगह है जहां हमारी सांस का असली मकसद पूरा होता है। साइंस की भाषा में इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहते हैं। मतलब बहुत सीधा है, जो हवा हमने अंदर ली उससे ऑक्सीजन निकालो और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस हवा में डाल दो। एक अदला बदली। ये जो छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं, ये हैं एल्वियोलाई। यकीन मानिए, हमारे फेफड़ों में करीब करीब 70 करोड़ ऐसी हवा की थैलियां हैं। अगर इन सबको फैला दिया जाए ना, तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेर लेंगी। कमाल है ना? और इनकी जो पतली सी दीवारें हैं, बस वहीं पर हवा और खून की मुलाकात होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये अदला बदली होती क्यों है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है। गैसें हमेशा ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ भागती हैं। तो फेफड़ों में ताज़ी ऑक्सीजन की भीड़ है, वो खून में चली जाती है जहां ऑक्सीजन कम है। और खून में कार्बन डाइऑक्साइड की भीड़ है, तो वो फेफड़ों में आ जाती है जहां उसकी मात्रा कम है। सिंपल। तो अब हमारी ऑक्सीजन खून में घुल चुकी है। समझ लीजिए ट्रेन पर सवार हो गई है। अब ये अपने आखिरी सफर पर निकली है, शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका तक पहुंचने के लिए, उन्हें एनर्जी देने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वो जगह है जहां हमारे सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने को एनर्जी में बदलते हैं। इस एनर्जी का नाम है एटीपी। इसे आप जिंदगी की करेंसी समझ सकते हैं। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, हिलते डुलते हैं, वो सब इसी एटीपी की बदौलत होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी वर्कआउट करते हुए मसल्स में जलन महसूस हुई है? वो जो एक बर्निंग सेंसेशन होती है, हुई होगी। पर सोचिए, इसका हमारी सांसों से क्या कनेक्शन हो सकता है?
होता यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो हमारे सेल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तेज़ी से मिल नहीं पाती। तो वो क्या करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बनाने लगते हैं, इमरजेंसी मोड में। इस प्रोसेस में एक चीज़ बनती है लैक्टिक एसिड, और बस यही लैक्टिक एसिड है जो हमें उस जलन के रूप में महसूस होता है। चलिए अब जरा वापस जूम आउट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी खूबसूरती को एक बार फिर से देखते हैं। तो संक्षेप में देखें तो एक सांस का सफर क्या था। ये डायफ्राम से शुरू हुआ, एक लंबे और घुमावदार रास्ते से गुजरा, फिर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन खून में मिली। उस ऑक्सीजन ने हमारे सेल्स को एनर्जी दी, मतलब एटीपी बनाया, और आखिर में जो वेस्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल गया। और ये सब सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है। और आखिर में बस एक सवाल, ये इतनी कमाल की, इतनी सटीक और जटिल प्रक्रिया हमारे बिना सोचे अपने आप ऑटो पायलट पर चलती रहती है। क्या ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि बस जिंदा रहना जैसी मामूली सी बात के पीछे भी कितनी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है?